प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम 10वीं कक्षा के पाठ 2 अर्थशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के अध्ययन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और उसमें हमने कल आपको बताया था अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रक कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय। अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रकों में किस क्षेत्र में रोजगार और उत्पादन ज़्यादा बढ़ा है, उसके बारे में आपको समझाया। आज हम करेंगे कि हमने कल आपको समझाया था कि इस प्रकार तृतीय क्षेत्र का योगदान तो बढ़ गया उत्पादन में, परंतु रोजगार के अवसर ज़्यादा नहीं हुए और कृषि क्षेत्र में निर्भरता ज़्यादा रही। तो अब प्रश्न यही है कि हम रोजगार के अवसर कैसे बढ़ा सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कैसे हम विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाकर हम अपने इस अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपसे चर्चा करूंगा जिससे आपको पता चलेगा आपके आसपास किस प्रकार हम रोजगार को बढ़ा सकते हैं, बेरोजगारी को कम कर सकते हैं, अल्प बेरोजगारी को हटा सकते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर हम गाँव के अंदर जो मंडी है उनको सड़कों से जोड़ दे गाँव से, तो किसान आसानी से अपनी फसल को मंडी तक ले जाएगा और बेच पाएगा। और इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो परिवहन के साधन बढ़ेंगे और दूसरा किसान की आय बढ़ेगी और व्यापारी वर्ग का उद्भव होगा, जो व्यापारी मंडियों में काम करते हैं। इससे बिचौलिए जो थोड़े से होते हैं और रोजगार को ख़त्म कर देते हैं और किसान की आय को ख़त्म कर देते हैं, उसके पर भी अंकुश लगेगा। दूसरा, अगर हम किसान के उन खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था कर दें जहाँ पर पानी नहीं पहुंच पा रहा, तो वहाँ पर नलकूपों द्वारा या डैम बनाकर पानी का प्रबंध कर दिया जाए तो किसान खेती बाड़ी आसान हो जाएगी और किसान वहाँ पर अपनी फसल को अच्छी तरह से सभी खेतों में बो पाएगा। इससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, उसको खाद बीज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, खाद बीज वाली फैक्ट्रियाँ चलेंगी और इसके अलावा मुझे और इक्विपमेंट की जो ट्रैक्टर, मशीन, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इससे उन फैक्ट्रियों को बढ़ावा मिलेगा, वहाँ रोजगार बढ़ेंगे। तो अगर हम सिंचित क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो नहर विभाग और सिंचाई विभाग का कार्य बढ़ेगा, इससे वहाँ रोजगार बढ़ेंगे और किसान की आय बढ़ेगी। इसके अलावा अगर हम, जब किसान के पास पैसा होगा, अतिरिक्त पैसा होगा, तो वो बैंक में डालेगा, बैंकों की वृद्धि होगी, बैंकों में रोजगार बढ़ेगा और वो बैंक से आसान किस्तों पर ऋण ले सकेगा। इससे किसान, जो जमींदार या बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग जो गांव के महाजन होते हैं, उनके चंगुल से भी निकल पाएगा। किसान को सस्ता ऋण मिलेगा और बैंक को अपनी जो मुद्रा है उसको आम लोगों तक पहुंचाने में फ़ायदा मिलेगा। इससे उनका भी आय बढ़ेगी। बैंकिंग व्यवस्था बढ़ने से अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। इसके अलावा अगर हम आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ाएं, जैसे कपास से काटने का उद्योग, बिनोला उद्योग, गन्ना उद्योग, शक्कर, खांडसारी, आटा उद्योग, ये कृषि पर आधारित है। इनका अगर ग्राम किसानों को ऋण दिया जाए, किसानों को सहायता दी जाए, उचित प्रशिक्षण दिया जाए, तो इससे भी रोजगार बढ़ सकता है। इसके अलावा पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, शहद पालन और खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो खाद्यान्न आधारित उद्योग है उनको अगर हम बढ़ावा दें तो इससे भारत में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा किसानों के पास जब पैसा आएगा तो वो उस समय उस पैसे को से अगली फसलें समय पर बो पाएगा और समय पे खाद बीज ला पाएगा। इससे वो बाजार के अंदर भी गतिशीलता मिलेगी, जो पणिये हैं, सेठ हैं, जो व्यापारी हैं, उनका भी आय बढ़ेगी। एक पैसा सर्कुलेशन बनेगा बाजार के अंदर और किसान, व्यापारी, मंडी, इस तरह का एक सर्कल मिल जाएगा जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मजदूर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हमें परिवहन के साधनों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हमें बैंकों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और इससे हम अतिरिक्त उत्पादन कर पाएंगे। किसान सुरक्षित होगा, किसान को डर नहीं रहेगा और किसान आसान किस्तों पर सस्ती दर पर अपने ब्याज को अदा कर पाएगा। इससे अगर किसान साथ साथ सब्जी उगा पाएगा, फलों का उत्पादन कर पाएगा, गेहूँ, टमाटर और दूसरी चीज़ें, खाद्यान्न फसलें को, स्टोरेज की समस्या रहती है। अगर स्टोरेज की व्यवस्था सरकार कर दे, किसानों को सहायता दे, तो किसान अपनी फसल को लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। अब उसे तुरंत बेचना पड़ता है, इसका फायदा बिचौलिए
और वो व्यापारी उठाते हैं जो किसान से सस्ती दर पर सामान खरीदते हैं। अगर किसान के पास स्टोरेज की व्यवस्था होगी तो वो अपने सामान को सुरक्षित रख पाएगा काफ़ी समय तक और बाद में उसे आसानी से बेच पाएगा, तो ये इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर हमारे आसपास हम देखते हैं लाखों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में नहीं जाते। अगर उन बच्चों को स्कूलों में ले जाया जाए, स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए, तो इससे भवन बनाने पड़ेंगे और अध्यापकों की जरूरत पड़ेगी। भवन बनाने के लिए मजदूर आएंगे, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, मिस्त्रियों को रोजगार मिलेगा, क्रेशर, रोड़ी, ईंट उद्योग को विकसित होंगे। इससे एक और फायदा ये होगा कि जो किसान है उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे योग्य बनेंगे, भविष्य में किसान के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में हो जाएंगे। इससे सेवा क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों का जो रोजगार की वृद्धि होगी, क्योंकि किसान के साथ साथ बहुत सी सेवाएं जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा उस समय प्यारे बच्चों जो आज हमारी स्थिति है उसमें अगर हम एक चीज़ और देखें, पर्यटन को बढ़ावा दें। पर्यटन में लाखों लोग हर साल वृद्धि कर सकते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। पर्यटन उद्योग को, फिल्म उद्योग को, क्षेत्रीय फिल्म उद्योग खासकर, जैसे हरियाणा की अलग फिल्में बनाई जाएं, पंजाब की, राजस्थान की, इससे लोगों का मनोरंजन होगा, मनोरंजन उद्योग चलेंगे, सिनेमा हॉल चलेंगे, सरकार की आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने अवसर मिलेंगे। इसके अलावा आजकल सबसे ज़्यादा प्रभाव बढ़ सकता है अगर हम अपने आसपास ज़्यादा मात्रा में जो पर्यटन के बढ़ावा के अलावा साथ साथ दूसरे क्षेत्र जो सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट सेवाओं को अधिक से अधिक ग्रामीण स्तर तक पहुंचाया जाए, तो उनको एक तो ज्ञान वृद्धि होगी, इससे पढ़ने लिखने, समझने और अपनी आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर पाएंगे। इससे भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इसीलिए सरकार ने गाँव के अंदर रोजगार का अवसर बढ़ाने के लिए 2005 में मनरेगा कार्यक्रम शुरू किया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसका कहा जाता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। इसमें 100 दिन का काम 600 जो हमारे 25 जिले हैं उनमें इसको आरंभ किया। इसके अच्छे परिणाम आए। गरीब जो किसान मजदूर गांव में रहते हैं जिनको अतिरिक्त आय नहीं है या रोजगार नहीं मिलता, वो यहाँ पर अपना रोजगार करके अतिरिक्त समय जो बच जाता खेती बाड़ी का उनके पास, उसमें अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं। तो ये थे किस तरह से हम ग्रामीण क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ा सकते हैं। आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।